राधे राधे। हेलो गैस, आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गैस, मेरे आर के चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और यहाँ देखिए, आज मैं ये बड़ी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और ये बड़ी मूंग की दाल की है जो बाज़ार की रेडीमेड है। और मैं इन्हीं को आज बनाऊंगी इसकी सब्ज़ी। और यहाँ मैंने टमाटर काट लिए थे और एक मैंने प्याज काट ली और ये 2 हरी मिर्च काट ली थी। और टमाटर है ना बड़ा था, एक ही था। और प्याज भी है ना एक थी, बड़ी थी। और आलू मैंने ना छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिए थे। और यहाँ देखिए, मैंने तेल है ना सिर्फ 2 चम्मच दिया था इस कुकर में। और पहले मैं इनको है ना इस बरी को इसमें भून लूँगी। और तेल ज़्यादा गर्म हो गया तो जस्ट ये भुन गई थी, जली नहीं थी और बस वो रेड रेड सी हो गई थी। तो यहाँ पर ये मैं बहुत जल्दी भुन जाती हैं, 10-15 सेकंड में ही। और ये देखिए, ये भुन चुकी हैं। तो इसमें मैं आलू डाल दूँगी। और आलू मैंने ना 2 काटे थे, है ना। और उसके बाद में इसमें मैं पानी डाल दूँगी। और पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी क्योंकि बड़ी पानी है ना सूख लेती हैं। और फिर इसमें मैं नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। और इसको फिर मैं ये 1 से 2 सीटी के लिए रख दूँगी। यहाँ मैं फिर तड़का लगाऊँगी। तो यहाँ जीरा डाल दिया मैंने, प्याज डाल दिया और वो मेरी बड़ी उबल चुकी थी, आपको बोल दूँ। तो यहाँ पर ये मैं उसको भून लूँगी प्याज को। और फिर उसके बाद में मैं इसमें ये मसाले ऐड कर दूँगी, यही धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। और उसके बाद में ये मैं थोड़ी सी हल्की सी वो डालूँगी कस्तूरी मेथी। और उसके बाद में फिर ये मैं टमाटर डाल दूँगी। और ये टमाटर यानी हल्के हल्के से गल जाएंगे ना, तो फिर मैं इसमें ये बड़ी डाल दूँगी। और थोड़ा मैंने नमक भी डाला जिससे जल्दी से ये गल जाएं। और ये देखिए हो गए। तो इसमें मैं ये बड़ी डाल दूँगी। और सच में बहुत टेस्टी बनती हैं ऐसे बड़ी। और मैं और दूसरी तरीके से भी बना लेती हूँ, पर इस तरीके से ज़्यादा अच्छी लगती हैं बच्चों को भी मुझको भी। यहाँ मैं हींग का पानी डाल दूँगी। मैंने हींग पहले ही पानी में घोल कर रख दी थी। तो अब ये इसको मैं 10 से 5 मिनट और पकाऊंगी। और यहाँ मैं गरम मसाला डाल दूँगी और धनिया पत्ती डाल दूँगी। और सच में बहुत टेस्टी बनी थी ये। अगर किसी ने ना बनाई हो तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखना। और फिर इसको मैं इसमें बर्तन में खला के रख दूँगी। और अभी रोटियां मैं बनाऊंगी नहीं क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा हुआ नहीं था। और बच्चों ने भी मना कर दी थी और इन्होंने भी कि अभी नहीं। और यहाँ मैं सब सफाई करके और फिर यहाँ देखिए मेरा ये काम हो चुका है पूरा क्लीन। और मैंने यहाँ पर ये सिर्फ एक कढ़ाई रह गई है, ये गर्म थी, अभी मैंने साफ़ नहीं की। और ये मैंने आटा लगा के रख दिया। और वैसे भी मुझे ना थोड़ी किचन की सफाई करनी है, मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ पर टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से। और यहाँ फिर मैं आ जाती हूँ। और यहाँ पर भी मेरी देखिए पूरी क्लीनिंग है। और जब तक सफाई ना हो ना तो दिमाग में टेंशन बनी रहती है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और पूरे दिन बच्चे फैलारा करते रहते हैं और मैं उसे उठाती रहती हूँ। तो गाइस, सब्जी में बना के रखी आई हूँ, आटा भी मैंने लगा के रख दिया, बस रोटियाँ रह गई हैं। तो जब खाएंगे तब खा लेंगे। और अभी टाइम है ना 11:30 बज रहे हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। और जैसे मैं बनाती हूँ बड़ी आलू की सब्ज़ी, तो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। और अगर अच्छी लगे हो तो आप भी ट्राई करके देख लेना अगर किसी ने ना बनाई हो तो। और मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगी, मुझे बात करनी है आप लोगों से। और आज मुझे अपने ही बारे में बात करनी है। और इस बात से मुझे आपसे बात करनी है इस मैटर में कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो किसकी राज़ी से आई हूँ, किसकी रजामंदी से आई हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो अपनी हस्बैंड की ही राज़ी से आई हूँ और उन्हीं की रजामंदी से आई हूँ, उन्हीं की सपोर्ट से आई हूँ। अगर वो सपोर्ट ना करते तो मैं बिल्कुल भी नहीं आती। और कभी मैंने आज तक उनके खिलाफ़ कोई कदम नहीं उठाया और ना ही मैं कभी उनके आगे कभी गई हूँ। और हाँ, ये बात अलग है कि कभी उनके डिसीजन ठीक नहीं हुए रहे हैं तो मैंने बस अपनी सलाह दे दी, उन्होंने मान ली तो ठीक है और ना मानी तो ये उनके ऊपर है। पर मैंने कभी उनके आगे बढ़कर कोई काम नहीं किया और ना ही आगे कभी करूँगी। तो कुछ लोगों की बहुत मतलब कि आ रही हैं कि अब क्या बताऊँ क्या बताऊँ उन लोगों के घटिया लोगों के बारे में, है ना। उन लोगों के घटिया सोच और उनकी घटिया ही आदतें और घटिया ही रहेंगे वो लोग जो बोलते हैं पीठ पीछे कुत्तों की तरह भौंकती हैं। मुंह पे आकर भौंके तब मैं बताऊँ उन्हें अच्छी तरह से, ठीक है। और क्या मैं पहनती हूँ, जो भी मैं पहनती हूँ और अपनी पति की ही रजामंदी से पहनती हूँ, उनकी
और एक बात बताइए, अगर मैं अपने पति की पसंद नहीं पहनूंगी तो किसकी पसंद पहनूंगी, किसको दिखाऊंगी पहन के, मुझे ये बताइए। सब जहाँ तक है सभी लेडीज अपने हस्बैंड की ही पसंद से पहनती होंगी, उनको जो पसंद होता होगा, चाहे वो जीन्स पहना है, टॉप पहना है, साड़ी पहना है, सूट पहना है, मैक्सी पहना है, गाउन पहना है, कुछ भी पहना है, ठीक है। तो इसमें औरों को क्या आग लग रही है, वो क्या पहन रही है, अपने बच्चों को क्या पहना रही हैं, दूसरों की मतलब कि अभी तो उनकी बहुएं नहीं आई तो मतलब कि दूसरों की बहुओं पे कमेंट मानना है ना। तो पहले अपने घर की ये जो बेटियां हैं ना, जो पहन पहन के घूम रही हैं, पहले उन्हें रोको। बेटियों पे तो सब पे जोर चल गया, बहुओं पे हर किसी का जोर नहीं चला है, समझ में आई। जिस दिन बहुएं आ जाएं तब बोलना इस बात को। और दूसरों की बहुओं के बारे में तो मुँह चला लेते हैं कुत्तों की तरह। गाउन पहनना स्टार्ट किया तो किसी ने तो ये बोला कि अगर हम ऐसा पहनते तो हमारे बाप काट के डाल देते हैं, अब तुम अपनी बेटियों को काट काट के डालो, है ना। किसी ने ये बोला बहू बेटी तो मैक्सी वैक्सी पहन लें, अपनी साड़ी में ही अच्छी लगती हैं, साड़ी में ही अच्छी लगती है जब बहू बेटी साड़ी में। तो सुनो, मैं तो साड़ी, मैंने चाहे मैक्सी पहनी, चाहे साड़ी पहनी, चाहे कुछ भी पहना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कर रही है, वो नंगी घूम रही है। जिसने बोला है ना उसी का इंसान यहाँ पर नंगा घूम रहा है बाजार में, है ना। तो ये हैं तुम्हारे खानदान के संस्कार, समझ में आई, तुम्हारे खानदान के संस्कार ये हैं। मैं तो तब मैं ना सबकी सुन सुन के बैठ गई, सबकी सुन सुन के बैठ गई, सबकी मैंने सुन ली। कभी आती थी कोई बात तो मैं बोल भी देती थी, पर हद मतलब कि इस घर में मतलब मुझे मैं ही दिख रही थी, इस घर में सबको मैं ही खटक रही थी कि ये ऐसा क्यों पहन रही है, ये ऐसा क्यों कहीं घूमने जा रही है, ये ऐसा नहीं क्यों है, इसका पति लेके घूमने जा रहा है, घूम के इसको नहीं घुमाने ले जा रहा है, क्यों इसमें ये हर चीज़ की मतलब कि मेरे से ही सबको जलान पड़ती है ना। सब मेरे लिए ही बोलते थे। अब तुम्हारा थूक तुम्हारे मुंह पे ही है, अपने थूक को चाटो। अब इसे मैंने कभी ऐसे काम नहीं किए जो मेरे सास ससुर को मेरी तरफ से, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने लिए ही बोल रही हूँ कि नीचा देखना पड़ा हो मेरी वजह से, या मेरे पति को शर्मिंदा होना पड़े, है ना। मैंने ऐसे काम नहीं किए। वीडियो भी मैं बनाती हूँ तमीज़ से बनाती हूँ, समझ में आई। कोई अंग प्रदर्शन करने नहीं आती हूँ मैं यहाँ पे, है ना। अपनी तहजीब से आती हूँ। ये दुपट्टा भी डाल के आती हूँ मैं, और वैसे मैं घर में डालती नहीं हूँ दुपट्टा। जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो दुपट्टा डाल के आती हूँ। क्यों आती हूँ डाल के, कि बहुत से लोग बड़े हैं जो हमारे ससुर भी लगते हैं, तो वो भी देखते हैं वीडियो, तो अच्छा नहीं लगता है। सिर पे तुम रखते नहीं, घूंघट तुम करते नहीं, तो आंखों की तो शर्म हो, आंखों की तो शर्म हो। मैं उसी हिसाब से आती हूँ कि कल को मेरे पति पर या मेरे सास ससुर पे मेरी वजह से कोई उंगली ना उठाए, समझ में आई। तो बस अब बहुत हो गया मुंह चलाना, और आज की भी तारीख में मुंह चलाती हैं, है ना। कलेश, मैं घर की कलेश, मैं घर की कलेश होती ना तो बहुत कुछ लेके बैठ जाती कलेश कर करके, है ना। तो ये मुंह चलाना भी बंद कर दो, कलेश कलेश। तुम तो खुद सबसे ज़्यादा लेके बैठ गए हो अपने यहाँ, तो यहाँ पे भी आके दिलवा दो, यहाँ पे आके दिलवा दो, फिर न्याय करवा दो ना। यहाँ पे बातों को मुंह चलाने के अलावा कुछ नहीं आता है ना। मेरा किए, मैं अगर मेरे साथ किसी ने कुछ किया है तो मैं डंका पीट पीट के कहती हूँ कि मेरे साथ ये इसने किया, इसने किया। मैंने कितना किया है, मैंने कितना किया है बताऊँ यहाँ पर मैं? पर नहीं, मेरा तो किया हुआ सब पानी है, बेकार है। जब मेरा किया हुआ ही किसी को जस्ट मैंने किया है और उसके दूसरे दिन ही इंसान भूल जाता है, तो मैं क्या गिनाऊँ? अरे मैं तो अपने भगवान को गिनाऊंगी, और वो ही जानता है, और वो देखता है, और वो ही समझता है, और वो ही मुझे फिर देता है, समझ में आई। मेरे कर्म ही मुझे देते हैं। तुम लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, और मत छोड़ना, खूब करो। अब मैं भी बोलूँगी, मुझे भी ना रोक पाओगे। मैं तुम लोगों के मुँह तो लगूंगी नहीं, अब मैं यहीं बोलूँगी। मैं फेसबुक पे भी बनाती हूँ वीडियो, मैं इंस्टाग्राम पर भी बनाती हूँ वीडियो, मैं यूट्यूब पे भी बनाती हूँ वीडियो। मैंने अपनी दुनिया अलग कर ली है। इस घर में इतना कंजड़ खाना है ना, इतनी गंदगी है इस घर में, तो इस गंदगी से बिल्कुल अलग अपनी दुनिया बसा ली मैंने। और कहाँ मैं जाऊँ? इसी घर में रहना, इसी घर में रहना। मेरी तो हैसियत है नहीं है जब मैं चली जाऊँ कहीं पे, क्योंकि सब कुछ अपने ऊपर ही भार है, मेरे ऊपर तो किसी का हाथ है नहीं है, तो कहाँ चली जाऊँ मैं? पर जब सर से पानी ऊपर हो जाएगा तो फिर मुझे भी आता है।
तो बस इतना ही बोलूँगी कि इतने बड़े बोल ना बोलो कि किसी दिन अपने मुँह का ही थूका हुआ चाटना पड़े, है ना। बड़े कहते हैं, मेरी अम्मा कहती थी कि बेटा बड़े को और खा ले पर बड़े बोल ना बोले, है ना। और जिसने आज तो मैं कहूँगी और बोल कर ही जाऊँगी यहाँ से, जिसने मेरे बारे में जैसा जैसा गंदा गंदा बोला ना, आज की तारीख में सबके सामने आ रही है, उनकी करनी ही उनके आगे आ रही है और आएगी, है ना। क्योंकि मैं गलत नहीं थी, मैंने तो बहुत कुछ किया था, यहाँ पर आकर मैंने बहुत कुछ किया था, पर लोगों की नज़र में नहीं है और ना मेरे पति का है किया हुआ, तो ठीक है। और बस भगवान की, ठाकुर जी की नज़र में रहना चाहिए। तुम लोगों की नज़र में रहने से फ़ायदा भी क्या है, मैं तो अपनी किस्मत पे बस विश्वास करती हूँ और अपने कर्मों पे और लगे रहो। कितनी मुझे बदनाम करने के लिए क्या किया, कपड़े उतार के बाज़ारों में घूमी मुझे बदनाम करने के लिए, है ना। मेरी क्या बदनामी हुई, तेरे अपनी आबरू खोई, अपनी इज्जत खोई, मुझे बदनाम करने के लिए। पर यहाँ पर मैं एक बात बोल के जाऊँगी, क्योंकि साथ मेरा कोई नहीं है और ना है ना इस बात को कोई समझ रहा कि ये कितनी गंदी बात है, क्योंकि ये औरत कुछ भी कर सकती है। आज को तो ये नंगी होकर घूमी है, कल को तो ये अपने कपड़े उतार के, और को तो ये नंगी घूमी है, और कल को तो फिर ये अपने कपड़े उतार के और हमारे पति पे इल्ज़ाम ही लगा देगी कि रेप किया है, कि बलात्कार किया है। ऐसी औरतों को क्या भरोसा, मैं तो बिल्कुल भी ना करूँ 1%। तो बस मैं इसी वजह से ये थोड़ा मैंने 1-2 बस बातें बताई हैं। कहने को तो बहुत कुछ है ना, और सब ने अपने अपने तरीक़ों से खूब कह लिया, खूब सुन लिया, बहुत कुछ कह लिया। अब तुम लोगों की बारी है, तुम खुद नीचे देखोगे, जितना तुमने थूका है ना, तुम्हारे मुंह पे ही तुम्हारा थूक पड़ेगा, था। और बोलना मुझे बहुत ज़रूरी था इस बात को, क्योंकि सपोर्ट में कोई नहीं है, और जो गलत लोग हैं उन्हीं की तरफ सपोर्ट है। तो बस क्या करूं मैं, मुझे ना मेरी कोई सुनवाई और ना कोई मेरा कुछ। तो फिर मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे अपने बच्चों की ही चिंता है, क्या देख रहे हैं मेरे बच्चे और क्या सीखेंगे। ये किसी ने सोचा है नहीं ना कि ये नाटक हो रहे हैं तो बच्चों पे क्या असर होगा, ये है ना। खासकर मेरी बेटियां, अभी तो बाबू मेरा छोटा है, वो क्या जाने इन बातों को, वो सब जानती हैं। लड़कियां मेरी जब देखती हैं सब समझती हैं, पर नहीं, बस मुझे यही बोलना था। और आगे कभी ये औरत कांड करेगी तो ये खुद ही भुगतेगी। हमारा कोई मैटर नहीं है इसमें, हमारा कोई वास्ता नहीं है इस औरत से, और ना इसके पति से। शराबी पति है इसका, बदतमीज पति है इसका। वही आज को ठीक होता है तो कुछ नहीं होता। उस शराबी के लिए भी एक बनाऊंगी, कभी तेरे लिए भी वीडियो बनाऊंगी। तूने कितनी घर में गंदगी फैला रखी है, तेरे लिए भी बनाऊंगी किसी दिन, है ना। तो इन दोनों से और ना इसके बच्चों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, और ना हमें आगे कभी ज़िंदगी में रखना है, चाहे हमारे जाने कुछ भी हो जाए हमारे यहाँ, या उनकी कुछ भी हो जाए। ऐसी औरतों से मैं बिल्कुल 10, कोई तो बोले 10 हाथ, मैं तो बोलूँगी 1000 हाथ दूर रहूँगी। बस मुझे इतना ही बोलना था, और क्या इतना ही। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे, अपना ख्याल रखना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखना, और हाँ, अपने आसपास के लोगों का भी रखना, और ऐसे गंदे लोगों से दूर बच के